पड़ेगा वक्त तो आंचल कफन बना लेंगे, पड़ेगा वक्त तो आंचल कफन बना लेंगे, छुड़ा के मेहंदी तलवार हम उछाल लेंगे। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम्। ये देखिए, आज 27 जनवरी है और आज जो भी अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पे अपनी उपस्थिति दर्ज किए थे, यहाँ भाग लिए थे, वो लोग को यहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था की जा रही है। देखिए किस तरह से यहाँ अभ्यर्थी बस रात गुजारने के लिए रुके हुए हैं और फिर से कल सुबह 10 बजे से गर्दनी बाग में ही उपस्थित रहेंगे। आइए लोगों से मिलवाते हैं। जी सर, आपके यहाँ नहीं आई अभी तक डिटेल में खबरें आई है, सोशल मीडिया के जरिए आई है, तो क्या आप बने रहेंगे या? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कहीं से धुआं उठा है तो आग लगी है कहीं ना कहीं। तो सरकार जो है सो जैसे मीडिया के माध्यम से भी पता चला है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो है सो उस पर दे दिए हैं आदेश कि आप लोग जो है सो इस बहाली को पूर्ण करवाइए। तो इस चीज़ को लेकर आश्वस्त है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत कमिटेड आदमी हैं और वो कमिटमेंट करते हैं तो उन पर विश्वास हम लोग कर सकते हैं। तो हाँ, कह दिए तो कह दिए। तो अब हमें नहीं लगता है कि कोई प्रकार का बाधा आएगी। हाँ, पारदर्शिता के लिए गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। यही रात अंतिम, यही रात बाकी, अब बस अंतिम रात बची है। और नीतीश कुमार जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनसे आग्रह है कि हम लोग को यही अंतिम रात रहने दें। सब लोग बहुत थक चुके हैं बेचारे, लगातार 10 दिन बिना एक ही कपड़ा में रहना, बिना नहाए खाए। सोच सकते हैं इस बहुत बड़ी समस्या ही नहीं, बहुत बड़ी इस धन्यवाद आपको भी धन्यवाद देता हूँ चूँकि आपका पता चला हमको, आपका बैग भी खो गया और आपका बैग खोने के बाद उसमें सारे आपके डॉक्यूमेंट्स थे और उसके बाद आपके पैसे भी थे। और बैग खोने के बाद जिस प्रकार से आप हमारे साथ बने रहे उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं धन्यवाद आदरणीय तेजस्वी जी का भी करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें एक अपने परिवार की तरह, मतलब हम लोग सोचे भी नहीं, अनएक्सपेक्टेड बात थी। और वो जिस प्रकार से इको पार्क में आकर हमारे साथ 5 किलोमीटर पैदल मार्च करवा के हमें जो हमारा उजरा हुआ आशियाँ था उसमें बैठने का हमको इजाज़त दिलवाएं। बल्कि नौकरी लेने के लिए यहाँ पे देखिए अपनी बोरिया बिछा कैसे बिछाए हुए हैं, किस तरह से, किस हालत में ये लोग हैं। इस हालत में शायद घर पे कभी नहीं रहे होंगे। आइए उनसे बातें करते हैं। सर, इस तरह से जो आप सोए हुए हैं, क्या इस हालत में कभी घर पे सोए हैं? श्रीमान, विद्यार्थी जो होता है एक योगी हो जाता है। छात्र जीवन से ही ऐसे कष्ट झेलते आ रहे हैं, लेकिन सारी पत्रता को मैं और अपनी आपकी आवाज़ और आपकी श्लोक से आपको पूरा बिहार अब जानने लगा। क्या बात है, तो क्या बात। दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं उनको अपनी श्लोक से अपनी पहचान दीजिए। बहुत सुंदर। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम्। विद्या भोग करी यशः सुख करे, विद्या गुरुणां गुरु। विद्या बंधु जने विदेश गमने, विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूजयन्ते नहि धनं, विद्या धनं सर्वधनं प्रधानम्। अरे न चौर्यहार्यं न च राज्यहार्यं, न भ्रातृभाज्यं न च वारकारे, ते वर्धते एव नित्यं, विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। सरस्वती भंडार की बड़ी अपूरक बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। ये सरस्वती की महिमा है और उसके उपासक हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। तो हमारे पास ऐसी विद्या हैं, सभी में योग्यता है, ज्ञान और विज्ञान से सभी परिपूर्ण हैं। कम से कम आपको तो सब पूरा बिहार अब जानने लगा सर। आशीर्वाद ईश्वर आपकी, आप सभी का स्नेह, प्रेम, अनुराग। ज्ञान का अरे
बिल्कुल सर जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोगों को मालूम चला है कि मुख्यमंत्री साहब का कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें कहा गया कि हरी झंडी हम लोग को मिल गई है, लेकिन जब तक हम लोग को लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग चैन से नहीं रहेंगे। तो हम लोग का प्रदेश अध्यक्ष जी राजेंद्र प्रसाद जी हैं और उनके नेतृत्व में फिर हम लोग का कल वहाँ गर्दनी बाग में 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक बैठने का काम करेंगे और वहाँ उनके लेटर का इंतज़ार करेंगे कि लिखित रूप से रिटर्न में क्या आता है। जी, लेटर नहीं आया, जब तक लेटर नहीं मिलेगा हम लोग बैठे रहेंगे। हाँ, इस तरह का टीवी पर जो है ना मैसेज और पेपर में मैसेज कितना बार चला और रुक जाता है हम, लेकिन इसलिए जब तक लिखित लेटर ना आ जाए, तो हवा में ही हाँ हवा में ही है। इस तरह कितना बार हो गया है, 94,000 बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाए, लेटर जब तक लेटर नहीं आता है, जब तक हम लोग कि लाठीचार्ज होने के बाद भी आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आज इस 10 दिनों के इस तपस्या का शायद फल भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? फल मिलता हुआ नजर आ रहा है इससे, लेकिन हम लोग परिपूर्ण जो है वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। नहीं है, मिले नहीं है। पूर्ण रूप से संतुष्टि कब होगी? कब होगी? जब तक हम लोग को लिखित प्रमाण जब तक नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ऐसे आश्वासन हम लोग को बहुत पहले से मिलते आ रहा है, तो इसे हम लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। अभी वर्तमान में आज की बात कर रहे हैं, आप सरकार से नाराज है या खुश है? अब नाराजगी कैसे कहूँ, नहीं नाराज तो नहीं हूँ बट खुश भी हूँ, लेकिन हमें लिखित के माध्यम से हो थोड़ा ज़्यादा खुशी होगी। अभी तो आश्वासन हमें बहुत सारा मिला है, जो 2017 से आश्वासन पे आश्वासन हम सुन रहे हैं, तो वो आश्वासन से हम खुश नहीं हो पाएंगे। हम उनसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करते हैं, हमारी जैसे इतना तक सुने हैं, इतनी ठंड भयानक रातों में वो हमारी बात को सुने हैं, तो यहाँ तक हमें एक लिखित लेटर जारी करें और उसका भी एक सर्टेन टाइम ऐसा नहीं कि 2-4 साल ऐसा करें, वो भी हम सुनने वाले नहीं हैं। हमारी मतलब 2 से 4 दिन तक अंदर वो हमारी आश्वासन लेटर नहीं, हमारी लिखित लेटर जारी हो जाए। और जैसे कहा जाता है कि नारी सब कुछ है, यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कहा जाता है जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो हम अपनी एक कथा रचना के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पड़ेगा वक्त तो आंचल कफन बना लेंगे, पड़ेगा वक्त तो आंचल कफन बना लेंगे, छुड़ा के मेहंदी तलवार हम उछाड़ लेंगे। ये सरकार अब मुझे कुछ और करने के लिए मजबूर ना कर। बस हम आपसे यही कहना चाहते हैं, लास्ट बार हम ये हमारी लिखित बस ओपन कैंप वाला शेड्यूल हमारा जारी। इस वाहन को देखने के बाद एक पंक्ति याद आ जाती है हल्दी घाटी की, जो महाराणा प्रताप की 9 साल की कन्या कहती है कि एक छोटी छी पैनी छी तलवार मुझे भी दे दो, एक छनन करने का मौका मुझको भी दे दो। कहती है कि जब मैं छोटी थी तो, जब मैं लोती थी तो तू देता था मुझे मिठाई, तुतली भाषा में बोल रही है। आज मैं लो लही तो तुझे क्यों आती है लुलाई। धन्य है वह छत्राणी जो 9 साल की कन्या 80 की मांग कर रही है, तलवार की मांग कर रही है। धन्य है वह छत्राणी केवल और मान और सम्मान के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर देनी चाहती है। तरु तरु के पत्तों पे है अंकित राणा की अमर कहानी है, अब तक पथ से मिटी नहीं चेतक की चरण निशानी है। धन्य है वह वीर कन्या, हम उसी वीर के वंश। अरे तुम भी तो उनके वंशज हो, कुछ काम करो कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, कुछ काम करो कुछ नाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप अनवरत हमारे बीच 17 तारीख से ही बने हुए हैं, 27 तारीख के रात्रि तक बने हुए हैं। आपको भी हम लोग नतमस्तक हैं कि आप मेरे आवाज़ को हमारे भावी शिक्षकों के पास पहुंचा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा रहे हैं। इसलिए आपको भी मैं साधुवाद देता हूं। पुनः साधुवाद, हृदय से आभार, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद सर। जी मैम, कहाँ से मैम? मैं मधुबनी जिला से हूँ, चंदा कुमारी, मेरा नाम चंदा कुमारी है। चंदा जी, आज पॉजिटिव न्यूज आई है
और इस हाँ। आस में आप लोग बैठे हुए हैं, कल रिटर्न में आ जाएगा। हाँ। तो क्या कहेंगे इस पर? हमें अभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से मतलब मिली है कि मतलब हमारी मांगों को माना जा रहा है, या मतलब न्यूज़ टीवी पर भी प्रसारित हुआ है कि हमारी मांगों को सरकार मान रही है, बट हमें कोई लिखित नहीं मिला है और हम लोगों का पहले ही समय बहुत बर्बाद हो चुका है। तो अब हम लोगों के मन में यही संशय है कि हम बस मुंह से सुन के नहीं चले जाएं, क्योंकि फिर डेट पे डेट वाली बात जब आ जाएगी तो फिर हमें फिर से ऐसा मौका ना मिले कि ये करना पड़े। और अब डेट पे डेट नहीं चाहिए, बस हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब इतना कुछ किए हैं तो अब एक डेट जारी कर दे और लेटर जारी कर दे, हम लोगों को 100% संतुष्ट करके कल यहाँ से खुशी खुशी विदा कर दे। और इतना कुछ होने के बाद भी हम हाथ जोड़ के अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे कि चलो देर से ही सही, लेकिन अगर वो बिहार के लिए कुछ अच्छा, बहुत अच्छा सोच रहे हैं और वो करना चाह रहे हैं तो उनको मेरा बारंबार धन्यवाद।